मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो सोचा वीडियो बना लेते हैं। देखो बाल बाल कैसे हुए हैं। सो रहा हूँ सुबह से, काम किया थोड़ा सा फिर सो गया सफाई वफाई करके। तो मैं कल भी सोच रहा था, अब टाइम मिल गया तो सोचा एक वीडियो बना ही लेते हैं इस चीज़ पे कि कभी आपने सोचा है कि एक जो नियति है वो काम कर रही है अपना, है, और आप गलत ट्रैक पे हो, बार बार हो जाते हो गलत ट्रैक पे। वो नियति आपको खींच के ले आती है वहीं पर ही, बस आप समझ नहीं रहे हो। वो उसके साइंस नहीं समझ रहे हो आप कि वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे केस में क्या है कि अब नियति भी क्या है कि आपकी मांगी हुई ख्वाहिशें ना वो नियति बन जाती हैं। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, आपने जो बहुत टाइम से मांगते आए हो ना, वो आपकी नियति बन गई कि आपको मिलेगी, है ना वो चीज़। तो मैंने काफ़ी टाइम ना, लोग सक्सेस मानते हैं, मैंने साधुत्व मांगा था काफ़ी टाइम, बहुत सालों तक, बचपन से। तो उस लड़की को मांगने के अलावा ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा मांगी है। मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं मांगा, मेरे को वैरागीपन थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो अब वो नियति बन गई, मेरे को ऐसा लगता है मेरी, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आपको उसी ट्रैक पर वापस लाएंगी। अब मैं महादेव को मानता हूँ और बजरंगबली को मानता हूँ, तो दोनों है तो एक ही, लेकिन दोनों एक ही चीज़ के दो अलग अलग फेस हैं, ठीक है। तो दो दो चीज़ें बताऊंगा आपको इस चीज़ में, मुझसे रिलेटेड ही। एक तो कि मेरा जो है ना, वो मैंने जो मांगा है इतने साल, तो महादेव मेरे को वहीं खींच लाते हैं बार बार कि मैं जितना गृहस्थ में पढ़ूंगा ना, वो कहते हैं कि तू अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर और जिम्मेदारियां नहीं लेनी तेरे को, है ना। मेरा पहला प्रेम हो, दूसरा हो, शादी हो, तीनों में से बाहर निकाला गया है मेरे को, और अजीब और ढंग से बाहर निकाला गया है ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये नियति ने निकाला है, क्योंकि नियति मैं खुद भी ऐसा सोचता हूँ कि ना, मैं हूँ नहीं कि जो किसी के साथ रह सकूँ, है ना। मैं वो करीब करीब सिंगल में, एक आपने मूवी है करीब करीब सिंगल, उसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा, और इरफान खान को कहती है हीरोइन कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की जगह है नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना, मैं हकीकत में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई किसी और की जगह है नहीं। मैं किसी और को सुन नहीं पाता हूँ, अपनी अपनी बोलने लगता हूँ। अब इसलिए मेरा सर्कल इतना छोटा है कि कोई सुनने वाला है ही नहीं, सबको लगता है कि ये साला बोलता ही रहता है। तो मैं, अब मेरे को ना ऐसा भी लगता है कि जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना, जितना ज़्यादा आप बात करोगे, तो उतना आपको नई चीज़ें आपके अंदर से ही सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही एक वजह है कि मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ ये, ताकि मैं अपने, कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो अपने आप में ही वीडियो बना के बात कर लो, तो आपको नई चीज़ें अपने अंदर से ही जानने को मिल जाएंगी। तो नियति पे बात कर रहा था, तो ऐसे ही भगवान मेरे को हर जगह से निकालते हैं, हर रिलेशनशिप से। अब परिवार की जब तक जिम्मेदारियां हैं, वरना मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से मांगा था ना, वो मिल जाएगा, बस जवानी ख़त्म होने के बाद मिलेगा शायद, कि अपन पहुंच जाएंगे ऋषिकेश के किसी घाट पे जीवन बिताने के लिए। और मेरे को दुख नहीं होता इस बात को सोच करके, मेरे को ना सुकून सा लगता है, ठीक है। पैसा मेरे पास इतना है नहीं कि मैं बीमार भी पड़ जाऊं और काम करता रहूं तो मुझे पैसा बचा लेगा, है ना। मैं अगर घाट पे भी बीमार पड़ा हूँ तो वो तब भी मेरी सिचुएशन वैसी होगी, और मैं घर पे भी बीमार पड़ा हूँ तब भी सिचुएशन ऐसी होगी। तो पैसे का उतना मैटर है नहीं, घाट पे 2 टाइम का खाना मिलता है, ये मैंने बचपन से देखा हुआ है। तो ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे को घाटों पे ही जीवन बिताना है। तो वो जो बचपन से मांगा हुआ है ना, वो ऐसा लगता है नियति ने दे दिया है। वो मेरे को बार बार, जैसे मैं से जाने लगता हूँ गृहस्थ जीवन की तरफ, तो वैसे खींच लेती है वापस, नहीं ये है तेरा रास्ता, ये है तेरा रास्ता, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा एक चीज़ और, कि जब आपकी नियति में कुछ हो जाता है ना, वो चीज़, और उसमें रुकावट आ रही होती है,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना, तो फिर आपको शराब भी लगने शुरू होते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं रुक रही ना, जो चीज़ जिस चीज़ पे आपको पहुंचना है और उसमें अड़चन आ रही है, आप खुद भी अड़चन बनते हो, पूरा दुनिया पूरा समाज आपका अड़चन बन जाता है वहाँ पहुँचने में, नियति में पहुँचने में। लेकिन नियति तक तो पहुँचना ही है, तो नियति रास्ते निकालती है। तो नियति जैसे एक नियति क्या करती है, फिर किसी को आपके हाथों कुछ ऐसा गलत करा देती है कि आप मजबूर हो जाओ उस रास्ते पे जाने से। ठीक है, जैसे भोले शंकर की शादी में हुआ। ठीक है, वो कभी सजना संवरना ये सब करते ही नहीं थे, लेकिन उनको श्राप दे दिया कि दुर्वासा के, ऋषि दुर्वासा के मुख से, कि आप जैसी, आपकी सास जैसी आपको देखी वो बेहोश हो जाएंगी। तो अब नियति में था कि उनको एक बार दुनिया का सबसे सुंदर इंसान भी बन के देखना है, दिखाना है दुनिया को कि उनसे सुंदर भी कोई नहीं। तो जब उनके नियति में था, भगवान की भी नियति होती है, ठीक है, उनकी नियति में था, तो वो बने। फिर जब उनकी सास जब उनको देख करके बेहोश हो गई, तो उनको सुंदर बन के आना पड़ा, है ना। तो नियति तो आपको खींच लाती है वहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभी श्राप भी काम करते हैं। तो श्राप का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, श्राप का जिक्र है कि मैं 2016 की बात है, मैं 2016 से हर साल हरिद्वार ऋषिकेश जाता हूँ। ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन कभी कभी 7 दिन में रुक कर आता हूँ। तो हरिद्वार में एक बार मैं चंडी देवी की चढ़ाई दोस्तों के साथ किया था। तो वैसे तो हर साल करता हूँ, लेकिन उस टाइम दोस्त थे साथ में 4-5, तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे हम लोग। तो हम पीछे चंडी देवी में ना कोई चढ़ाव तो पता होगा कि ना, एक नॉर्मल रास्ता है और एक पीछे जंगल का रास्ता है जहाँ आप बियर ग्रिल्स बन करके उतरते हो। पहले तो था, अब तो मेरे को पता नहीं, अब तो शायद वहाँ पर केबल कार वगैरह कर दी हो। तो वहाँ से हम उतर रहे थे, तो वहाँ पत्थरों पे पत्थर लगा लगा करके लोग अपनी मन्नतों के घर बना के जाते हैं। मुझे नहीं पता था उस टाइम तक, मेरी उम्र कितनी थी 2016 में, 16 और 2 18 साल, 18 का होने वाला था मैं। तो मुझे नहीं पता था उस बारे में कि ये पत्थर क्यों लगाए गए हैं, और बहुत सारी जगह लगे हुए थे। तो हमने जंगल से उतरते समय एक पत्थर, हमने क्या, मैंने ही एक पत्थर उठा करके एक घर पे मार दिया। अब वो टूट गया। तो जंगल के आसपास जो लोग रहते थे, उसमें से एक औरत लकड़ियाँ बीन रही थी, उन्होंने देख लिया। तो वो कहती कि, वहीं से चिल्ला करके कहती कि तूने किसी का घर तोड़ा है, तेरा घर कभी नहीं बनेगा। मेरे को बुरा तो लगा कि यार मैंने क्या कर दिया। वो आज भी बात दिमाग में है, तो सोचो कितना बुरा लगा होगा। ठीक है, फिर मैं आ गया दिल्ली। उसके बाद 1-2 दिन रुक करके फिर उसके बाद जब दिल्ली आ गया, तो मेरा वो था कि मैं दोस्तों के साथ एक बार 2016 में गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि कहीं और घूमने जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने हमेशा हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ वगैरह भोले भोले बाबा के धाम ही पकड़े हैं। हरिद्वार ऋषिकेश तो मेरा हर साल का रहता है। तो मैंने ये कैसे हुआ कि मैं हर साल जाता हूँ, क्योंकि मैं हर साल मैंने उस टाइम ये सोच लिया था कि मैंने किसी का घर तोड़ा है, तो मैं हर साल जा कर के एक घर बना के आऊँगा। लोग अपनी मन्नतों का घर बना कर आते हैं, मैं दुनिया की मन्नतों का घर बना कर आता हूँ हर साल। हर साल दुनिया में शांति बनी रहे, किसी को कोई कोई भूखा ना सोए, जितने लोग अच्छाई की तरफ जाएं, लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहे। ठीक है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग घर के बिना ना रहे, अपने परिवार के साथ रहे, बच्चों को परिवार मिले, ये सब चीज़ें सबके साथ, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे, ये सब बोल करके मैं, और अंत में ये बोल देता हूँ कि वो जिसका घर तोड़ा था मैंने, उसको खुशियों का भंडार मिले, है ना। भरपाई करने के लिए जाता हूँ मैं हर साल। मेरे को 2026 हो गए, 10 साल हो गए जाते जाते, वो श्राप आज भी चल रहा है। घर नहीं बना मेरा, किराए के घर, ये किराए का घर है। और घर बनने का मतलब बीवी भी होता है। ठीक है, बीवी बच्चे, वो भी नहीं बना मेरा। 30 साल उम्र होने को आ रही है, 2 गर्लफ्रेंड्स आकर के चली गई, एक बीवी,
डिवोर्स मिल गया, ठीक है। और वो श्राप अभी भी जारी है। और किसी को नहीं पता था, शादी के बाद जब एक बार मम्मी ने सोचा ऐसी कुंडली बनवा लेते हैं, तो मैं घोर मांगलिक हूँ। ठीक है। तो वो नियति ना ऐसे पीस रख रख करके सेट करती है कि बेटा चलेगा तो तू यहीं, तो जितना मर्जी इधर उधर हो ले। अब तूने जो कि मैं अपनी किताबें भी लिखता हूँ तो मैं उसमें यही कहता हूँ कि नियति के विरुद्ध ही चलो, ठीक है। जो आपका मन कर रहा है ना वो होगा, आप करके रहो। लेकिन जब मैं अपना केस देखता हूँ ना, तो नियति खींची लाती है अपनी जगह, ठीक है। तो अब क्योंकि वो, अब आप कहोगे कि समझौता कर रहा है अंशुल, लेकिन नहीं, मेरे को पसंद भी है भाई वैराग, साधुत्व है। बड़ा मुश्किल मेरे को डर लगता है करने में कि मैं ये सारे रूल नियम वगैरह मान पाऊँगा। मेरे को तो नहीं लगता मैं मान पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। मान तो लूँगा, करूँगा, आलस बहुत है, नहीं कर सकता। लेकिन कोई तो एक ऐसा वैराग होगा ना जहाँ सिर्फ बैठ कर के ज्ञान वर्धन ही किया जाए, पूजा मन करे तो की जाए, सुबह ब्रह्म काल में उठना मन करे तो किया जाए, योग मन करे तो किया जाए। कहीं तो होगा, नहीं होगा बना देंगे, सोच के बैठे, है ना। तो ये दो कहानियाँ हैं कि एक तो नियति जिससे भगवान भी नहीं बचे, माता सती भी नहीं बची। भोले शंकर को पता था कि सती माता जा रही हैं, इनके साथ क्या होगा अपने मायके जब जाती हैं वो, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए क्योंकि उन्हें पता है नियति अपना काम पूरा करेगी। नहीं बदल सकते ना आप। तो अब अगर ये नियति है तो मैं फुल सरेंडर्ड हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है वो चीज़। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने के बाद, है ना, परिवार में कुछ ज़्यादा है नहीं, एक माँ है, एक बहन है, ये जिम्मेदारियाँ इसके बाद। और इस अगले महीने अप्रैल में भी हम जा रहे हैं फिर से हरिद्वार ऋषिकेश। इस बार सोचा कि परिवार वालों को भी ले जाता हूँ, है ना। तो मैं पूरे परिवार को लेके जा रहा हूँ, मेरी मौसी और उनका बेटा और एक पुन्नी भी हमारे साथ में रहती है, तो 6 लोग हो गए। अगले महीने फिर हरिद्वार ऋषिकेश 4 दिन के लिए। तो मैं बस श्राप और नियति पे ही बात कर रहा था आज। सोच भी रहा था मैं 2-3 दिनों से कि आपको कभी कभी श्राप जो मिलते हैं ना, वो आपकी नियति में लिखे होते हैं कि आपको उस रास्ते पे ले जाने के लिए। आपके द्वारा किए गए गलत काम भी ना भगवान कभी कभी करवा देते हैं कि नहीं तू गलत ट्रैक पे था, सारे गलत काम कर, अब इधर आ। तेरे को थोड़ा सा जहन में बैठ जाएगी। क्या क्या होता है कि अच्छी चीज़ जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन बुरी चीज़ जो आपने कर दी है ना वो आपके दिमाग से नहीं जाएगी, ठीक है। अभी किसी क्रिमिनल से पूछो जिसने किसी का मर्डर किया हो चाकू से, तो मरने वाला तो क्या ही बताएगा, लेकिन जिसने मारा है ना उससे आप 20 साल बाद भी पूछोगे ना तो वो पूरा एग्जैक्ट बताएगा कि क्या क्या हुआ था, उसके दिमाग से नहीं जाता। तो कुछ बुरा कर दो ना आप, तो आप अगर आप नियति आपसे बुरा करवाएगी ना, तो आपके जहन में बिठाने के लिए कि बेटा तू पछता और ताकि आ इधर, वो खींचेगी आपको किसी भी तरीके से। अगर आपका जैसे मेरे साथ ये हुआ, मैंने कुछ गलत किया, श्राप मिला, ठीक है, उसके बाद कई बार क्या करता है कि नियति बाकियों से आपको तुड़वा देती है, ठीक है। जैसे मैं रिलेशन्स में पड़ा तो वहाँ से मेरे को इतने तगड़े तगड़े झटके दिलवाए कि पिट वहाँ से हो तेरे साथ कुछ तगड़ा, तेरे को झटके लगे तो ताकि वापस वहीं ट्रैक पे आए। अब मुझे 90% श्योर है कि मेरा नियति वही है ना। अब तो क्या नियति को आप मानते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि नियति की अवधारणाएं बहुत अलग अलग हो सकती हैं हर किसी के मुख से। मैंने भी किताबों में जो लिखी हैं वो दो अलग अलग लिखी हुई हैं, है ना। अभी जो जुनैदा है उसको मैंने अलग लिखा हुआ है कि वो नियति से लड़ करके कैसे एक अलग इंडिविजुअल बनी है, एक अलग व्यक्तित्व की मालिक बनी है। और एक
नियति को बदलने वाला एक किरदार भी है वहाँ पे उस किताब में। ज़ैद जुनैदा के बारे में किसी दिन बात करेंगे। किताब बहुत तगड़ी है, लोगों को समझ अभी आ ही नहीं रही। जिन्होंने जिन्होंने पढ़ी है वो कहते हैं कि अंशुल बहुत बढ़िया किताब लिखी है, कहानी बहुत तगड़ी है, लेकिन वो अपीलिंग नहीं है कि कवर देख करके कोई उठाए उसको पढ़े। तो भगवान ने चाहा तो किसी दिन, अब मेरा थोड़ा ना माइथोलॉजी में ही चलता है हमेशा किताबों की, कहानियों का। अभी एक जो कहानी मैंने अभी पिछले साल में 4-5 कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें से एक जो सबसे बढ़िया कहानी लगी है वो मुझे शक्ति की लगी है, जो मैंने लिखी है। कहानी है शक्ति, लड़के का कैरेक्टर है, वो मर जाता है, मरने के बाद की कहानी है उसकी। तो वो मेरे को माइथोलॉजी में या फिर अपनी देवी देवताओं से जुड़ करके उस कहानियों को लिंक करना और आज के एरा के साथ चलाना, काल्पनिक घटनाओं के साथ, वो मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। तो आप भी बताना कि अगर आपको नियति के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, शराब के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, आपको क्या लगता है कि आपकी नियति क्या है, आपको नियति कैसे खींचती है अपने कर्मों के लिए। ठीक है, 16 मिनट की वीडियो हो गई आज तो। बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ यार मैं, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा बात करने का तरीका।